हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ली बाइगस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के जो सीटेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था उससे लिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और सीडीपी में ली बाइगस्की की थ्योरी से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो और हम देखते हैं कि हर बार सीटेट में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं दोबारा से रिपीट होके। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इस मोमेंट पे क्योंकि कुछ ही दिनों में सीटेट का एग्जामिनेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्वेश्चंस आंसर सब कुछ ही देखेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू dash it is important to understand the social processes and influence of a cultural context on children's thinking। तो किसके द्वारा ये बोला गया था? तो ये ली बाइगस्की के द्वारा बोला गया था कि सोशल प्रोसेसेस और इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का किसके ऊपर? चिल्ड्रन की थिंकिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड ली बाइगस्की व्यू लर्निंग एज। तो जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और जीन पियाजे और ली वाइगस्की लर्निंग को कैसे देखते थे? लर्निंग को वो देखते थे एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, दोनों ही। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult एंड मोर स्किल्ड पेयर्स। आपने देखा होगा, जेड आपने पढ़ी होगी। तो ये वो जोन होता है कि एरिया बिटवीन उन दो जोन्स के बीच का एरिया है जहाँ एक चाइल्ड अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे क्या कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ समवन जो स्किल्ड है उसके हेल्प पे क्या कर सकता है, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कौन सी वाली ठीक होगी? लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ली बाइगस्की लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता था और जीन पियाजे कॉग्निटिव चीज़ के ऊपर फोकस करता था, उसके लिए लैंग्वेज थॉट्स के ऊपर वो फोकस करता था और बाइगस्की लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड यूज्ड बाय ली बाइगस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हिमसेल्फ हरसेल्फ। अपने आप से जो चाइल्ड बात करता है उसको उसने प्राइवेट स्पीच बोला है। ली बाइगस्की ऑफर्स अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल के साथ ली बाइगस्की ने ऑफर की है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था ली बाइगस्की, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग? सोशल इंट्रैक्शन है, कल्चरल टूल है, लैंग्वेज है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इसमें तीनों ही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सोशल इंट्रैक्शन भी है, कल्चरल टूल्स भी हैं और लैंग्वेज भी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बाइगस्की ने कुछ नहीं बोला है। अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द स्पोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ रेफर टू एज। इसको स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। आपने अगर ली बाइगस्की की थ्योरी कहीं से पढ़ी है एनी फ्रॉम एनी सोर्स, उसमें आप स्काफ फोल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड in a zone between what the child knows and what she capable of knowing with sport। तो ये किसने बोला था? ये ली बाइगस्की ने दी थी थ्योरी। ठीक है। encouraging a dialogue among students and providing scaffolding are example of creating a zone of proximal development। social constructivist theorist consider the child as। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट जो होंगे वो क्या समझेंगे? एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। एक्टिव बीइंग्स होते हैं कौन? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वो ही हैं कि सोसाइटी को देख के जो कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या थिंकिंग अपनी, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी अपनी थिंकिंग और क्रिएशन ऑफ नॉलेज तभी कर पाएंगे।
Vygotsky method is in which teachers and student collaborate in learning is called reciprocal teaching. ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो भी फैक्चुअल टर्म्स हैं जिनकी एक डेफिनेशन है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं जहाँ विच टीचर एंड स्टूडेंट collaborate in learning. ओके, अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की थ्योरी स्काफोल्डिंग क्या है। ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट से पेपर उठाए गए और डिफरेंट शिफ्ट्स में आप देख सकते हैं कि स्काफ फोल्डिंग के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहाँ स्काफ फोल्डिंग के बारे में पूछा है। तो एंटेल्स चेंजिंग द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडिंग टू द चाइल्ड। After seeing students struggling to solve a problem, a teacher gave them hints and half-solved examples to assist them. देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, पहले इन्होंने कोई सिचुएशन दिया और उसके ऊपर ली बाइगस्की की थ्योरी लिखा दी है। तो ये ली बाइगस्की की थ्योरी का कौन सा एग्जाम्पल है कि पहले टीचर ने सॉल्व किया प्रॉब्लम और फिर हिंट्स और हाफ सॉल्व एग्जाम्पल टू असिस्ट, तो स्काफ फोल्ड किया, हेल्प की उनकी, और इसको स्काफ फोल्डिंग बोलेंगे। Which theorist asserted that cognitive development is collaborative process. तो collaborative है, तो बाकियों ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ली बाइगस्की ने ही ये चीज़ दी थी, तो ली बाइगस्की होगा। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू themselves, जोर जोर से बातें कर रहे हैं अपने से, तो हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। थिंकिंग को रेगुलेट करना, एक रेगुलेशन में लाना। या तो भटक जाते हैं बच्चे, लेकिन जब वो जोर जोर से पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। Which of the following are example of cultural tools that aid and change functioning as per ली बाइगस्की थ्योरी। तो इसमें होगा थर्ड 1, 2 and 3, मैप्स, लैंग्वेज एंड कैलकुलेटर। तो ये कल्चरल टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय ली बाइगस्की, कौन सा ली बाइगस्की ने एडवोकेट नहीं किया है। एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की ली बाइगस्की ने कोई भी बात नहीं की है, ये BF स्किनर वगैरह ने दी हैं थ्योरीज रेनफोर्समेंट की, तो उसमें बात हुई है, अदरवाइज ली बाइगस्की ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। ब्लैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ली बाइगस्कीज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन। तो उन्होंने कल्चरल टूल के बारे में, सोशल कल्चरल के बारे में बहुत बात की है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज थ्योरी। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस in the theories of Jean Piaget and Lee Vygotsky is major difference. C part, Vygotsky emphasizes the roles of culture in cognitive development. Vygotsky ने emphasize किया role of culture in cognitive development. What is the primary role of teacher according to Lee Vygotsky? तो टीचर का प्राइमरी रोल उसने सिर्फ इतना बताया कि टीचर को स्काफोल्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग, कि उसने थोड़ी सी हेल्प करनी है उसकी, बाकी चिल्ड्रन खुद सीखेगा। ठीक है। For Lee Vygotsky, the primary factor influencing cognitive development is social interaction, क्योंकि social interaction पे ही उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। In Lee Vygotsky theory, blank is very important to children. Social interaction, देखिए आप दूसरी बार अभी भी क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि रिपीटेड है। In Lee Vygotsky theory, physical items such as calculators, computer, as well as intellectual frameworks such as language are called cultural tools. ये आप ध्यान में रखें, कैलकुलेटर्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क हो गए, मैप हो गए, ये सारे कल्चरल टूल्स हैं। इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे एंड वाइगस्की, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टीचर के इन क्लासरूम ऑफ जीन पियाजे और वाइगस्की। तो उसने बोला है कि टीचर मोबिलिटी, एक तो रिजिड ना रहे, आगे बैठा रहा, वैसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर, कि रिजिड सिलेबस पढ़ाता रहे वो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, एक ही चीज़ को पढ़ाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टीचर में होनी चाहिए। Physical tools such as dash and dash aid and influence our cognitive development as per ली बाइगस्की। तो फिजिकल टूल्स जो उन्होंने टूल्स बताए हैं वो कल्चरल फिजिकल टूल यही हैं, मैप्स हैं और कैलकुलेटर्स हैं। इन ली बाइगस्कीज व्यू प्राइवेट स्पीच क्या है। प्राइवेट स्पीच सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन, अपने आप से बात करना एक इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन है अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की। Now, Jean Piaget and Lee Vygotsky have shifted the understanding of learning from dash process to a dash process.
तो पैसिव प्रोसेस से उन्होंने एक्टिव में कर दी लर्निंग। उन्होंने कंस्ट्रक्ट मतलब बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा सोशल या कल्चरल से, तो पैसिव लर्निंग को हम उन्होंने एक्टिव कर दिया, तो पैसिव से एक्टिव कर दी उन्होंने लर्निंग। अकॉर्डिंग टू ली बाइगस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज सोशल इंटरेक्शन। पूरी थ्योरी उसकी सोशल इंटरेक्शन पे ही बेस्ड है। A teacher wants to design the teaching learning process in her classroom on Lee Vygotsky's social constructivism principle. तो which of the following should be avoid? तो सोशल कंस्ट्रक्शन में बाकी सब तो आ जाएंगे, लेकिन यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू असेस लर्निंग ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ली वाइगस्की के थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं है। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग which of the following is suggested by Lee Vygotsky in his theory? Peer collaboration ये सजेस्ट किए उन्होंने। Which of the following pedagogical principle would not be advocated by Lee Vygotsky? Employ rewards and punishment, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो ली वाइगस्की ने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। ब्लैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल्चरल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ये ली वाइगस्की ने बोला था। The development in JPD according to Lee Vygotsky can be facilitated through collaborative dialogues. Okay. According to Lee Vygotsky, new knowledge is constructed in the zone between what a child knows and is capable of knowing. That is zone of proximal development. A child in the classroom hits her classmate in such a same way that she has seen being punished at home. This is an example of social construction. जैसा उसने घर पे देखा वैसा उसने अपने क्लासमेट के साथ किया, तो ये social construction है। Pedagogical strategies of reciprocal teaching is based upon. reciprocal teaching based upon होती है social cultural approach में, क्योंकि वाइगस्की ने इसके बारे में बताया। According to Lee Vygotsky, dash is the foundation of all higher cognitive processes. तो language, वाइगस्की ने बोला लैंग्वेज ही थॉट्स को जन्म देती है, तो लैंग्वेज है वो फाउंडेशन है हर चीज़ के लिए। ली वाइगस्की बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन शुड बी स्काफोल्डेड बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय गिविंग दैम हिंट्स और आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस। तो स्काफोल्ड कैसे करें? बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड गिविंग दैम हिंट्स। तो चिल्ड्रन को ऐसे स्काफोल्ड कर सकते हैं हम। In Vygotsky classroom, when a small group of classmates work together, reaching a common goal, they are engaging in. अब दिस इज़ द क्वेश्चन। इसका मैंने ऑप्शन आपको सही नहीं बताया है। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं 40वें क्वेश्चन तक, तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें। इन द वाइगस्कियन क्लासरूम, व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ classmates work towards reaching a common goal, they are engaging in. 4 ऑप्शंस हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 41th क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सोशल इंटरेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ली वाइगस्की ने ही ये चीज़ बोली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड अपॉन ली वाइगस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रेसिप्रोकल टीचिंग दी है ली वाइगस्की ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवोकेटेड in a social constructivist classroom based upon Lee Vygotsky construct learning for exams। ये ली वाइगस्की ने नहीं बोला है कि आप केवल एग्ज़ाम्स के लिए लर्न करो। According to Lee Vygotsky, how do children acquire the way of thinking and behaving that makes up a community's culture? Through social interaction. ZPD is dash space, डायनामिक होता है, रिजिड नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्काफोल्डिंग? Sumit helps his friend by giving her the appropriate amount of assistant he needs for solving each question. तो उसने appropriate assistant दी, सिर्फ असिस्ट किया उसको कि उसको कितनी असिस्टेंट चाहिए सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। तो ये थे लगभग 46 क्वेश्चन्स हमने देखे ली वाइगस्की की थ्योरी के, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए ली वाइगस्की से।
ली बाइगेस्की की थ्योरी से आपको 2 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्ज़ामिनेशन में, सीडीपी में। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स की ज़रूरत उससे पूछिए जिसके 88 मार्क्स हैं, जिसके 89 मार्क्स हैं। तो ली बाइगेस्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये नेम्ड थ्योरीज़ हैं, मेन थ्योरीज़ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आपने अभी सॉल्व किए ये आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।